हेलो दोस्तों। तो आज की ख़बर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बट एक एहसास के साथ, क्योंकि ये ख़बरें बहुत ऐसी हैं जो दिलों को छू जाती है, कुछ एहसास के लिए हमें बेदार कर जाती है। अभी दुनिया भर में ठंड का मौसम है और बहुत ही तेज़ी के साथ ठंड पड़ रही है। कहीं बहुत कड़ाके की ठंड, लोग एक कपड़े तक पहनने के लिए मोहताज हैं, और कहीं आग ही आग। इन दोनों के बीच ज़िंदगियाँ हर तरफ परेशान है, बेहाल है। और कहीं आग कुदरत की तो कहीं आग दुनियावी। कुदरती आग से जहां अमेरिका झुलस रहा है, वहीं दुनियावी आग से फ़िलिस्तीन और गाज़ा और न जाने ऐसे कितने देश जिन्हें इस तरह से तबाह किया जा रहा है। और मैं आपको बताता चलूं, पहले ठंड से शुरू करते हैं। कश्मीर में इस कदर बर्फ़बारी हुई कि सड़कें थम गई, ज़िंदगी रुक गई। घर वाले तो घर में थे, लेकिन बाहर से आए हुए सैलानी बेहाल हो गए, होटलों में जगह नहीं, परेशान हो गए और सड़कों पे रास्ते बिताने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी। और ऐसे हालात में कश्मीर के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सामने आए और एक एक शख्स को उठाकर कोई अपने घर ले जाते हैं, अपना बिस्तर बांटते हैं, अपना खाना बांटते हैं। और यहाँ तक नहीं, बल्कि कट्टरपंथी और पत्थरबाज के नाम से जो पुकारे जाते हैं, उन्होंने मस्जिद के दरवाजे खोले और वहाँ जगह दी। लेकिन ये ख़बरें हमारी मेन स्ट्रीम चैनल्स पे नहीं दिखाई जाती हैं। क्यों नहीं दिखाई जाती हैं दोस्तों? सिर्फ़ एक वजह है, क्योंकि हम नफ़रत को कम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी पॉलिसीज़ चल पड़ी है? मैं एक शिक्षक हूँ, मुझे बहुत दुख होता है। वो सारी ख़बरें आनी चाहिए रफ़ाए आम के लिए, कि वो सारी ख़बरें आनी चाहिए जिसमें हमारा आपसी सौहार्द, आपसी मेल मिलाप, जो हिंदुस्तानी तहज़ीब है, गंगा जमनी तहज़ीब, वो बेहतर से बेहतरीन होती चली जाए। और न जाने उन नफ़रती ख़बरों को फैलाने में टीआरपी की वजह से मीडिया का एक बहुत अहम रोल है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अपने कश्मीरी भाइयों का, हिंदुस्तानी कश्मीरी भाइयों का। और मैं अब ले चलता हूँ आपको दूसरी बड़ी ख़बर की तरफ। वो ख़बर ये है कि जो अमेरिका का आग है, न जाने इस पर कितनी तरह की चर्चाएं हो रही है। सोशल मीडिया हो या न्यूज़ चैनल्स हो, इन आग की चर्चा में पूरी तरह से पड़ा हुआ है। और आप देखें कि कैसी कैसी बातें हो रही हैं। ज़्यादातर बातें इस तरह से हो रही है कि जैसे अमेरिका ने पूरी दुनिया में आग फैला रखा है, अपने हथियार को बेचने के लिए दुनिया को जंग का मैदान बना रखा है, तो उसे ये कुदरत की तरफ से मिला हुआ एक अज़ाब है और अमेरिका को ये भुगतना पड़ रहा है, अपनी बोई हुई चीज़ें ही काट रहा है। क्योंकि जो हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है इन दिनों मैदान जंग में, उसकी वजह से कितनी ज़्यादा जो हमारे टेम्परेचर्स हैं उसमें वृद्धि आई है, और उसकी वजह से जो पर्यावरण में जो बदलाव आया है, जो परिवर्तन आया है। इस बार अमेरिका 2024 साल अमेरिका का सबसे गर्म देश घोषित किया गया है। इसी तरह से बहुत देशों ने गर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ा है। ये निरंतर जंग की वजह से, जंग के हालात इतने संगीन हो गए हैं कि उस पर किसी की नज़र नहीं, बल्कि अमेरिका ख़ुद उस पर पेट्रोल डाल रहा है, उसकी मदद कर रहा है। जंग करने वालों को, सुलह करने वालों की तरफ नहीं है। तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि ये अमेरिका को कुदरत की तरफ से सज़ा मिली है। लेकिन क्या सज़ा अमेरिका को मिली है या अमेरिका के नीतिकार को मिली है? तो जवाब होगा नहीं, ये सज़ा तो वहाँ के लोगों को मिल रही है। तो लोग कहीं के हो, अमेरिका को हो, हिंदुस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, किसी भी ज़मीन के हो, किसी भी मज़हब के हो, तकलीफ़ तो लोगों को होती है ना। तो दर्द वहाँ का होना चाहिए कि नहीं दोस्तों? वो दर्द भी होना चाहिए। आज हम उसके लिए मजाक न उड़ाएं, बल्कि ये दुआ करें कि हाँ, जिस तरह से अमेरिका में आग ज़नी फैली है वहाँ भी काबू हो, और जंग जहाँ जिस तरह से गाज़ा में मासूमों का कत्लेआम हो रहा है वो भी बंद हो, और अमेरिका को ऐसी सीख मिले ज़रूर कि वो जंग को बंद कराने की तरफ आगे बढ़े। अब मैं आपको बताता हूँ कि 6 जनवरी, एक हफ़्ता से ज़ायद हो गए में ये लगी आग अब तक नहीं भड़क पाई है। आम बातचीत होती है कि ये दुनिया की सबसे भीषण आग है, लेकिन बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत खबर है। ये दुनिया की 5 भीषण आग में से भी नहीं है। अभी आग महज 8 दिन चले हैं। अमेरिका की पूरी कोशिश उसको कंट्रोल करने में लगी हुई है, लेकिन वो लगभग सिर्फ 20 से 22% ही इसको काबू कर पाए हैं। और जिस तरह से ये जलते जा रहे हैं और प्रेशर का दबाव
लो प्रेशर हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है और हवा तेज़ होती जा रही है। जिस प्रकार वहाँ हवा चल रही है उसकी रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा से लेके 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी शुरुआत ज़रूर लॉस एंजल्स के उस जगह से हुई थी जिसे हम पैसिफिक पैलेसिडास पहाड़ कहते हैं। वहाँ से इसकी शुरुआत होती है शाम के वक्त में। लेकिन उस खबर को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई क्योंकि जंगल की आग फैलना एक मुहावरा ही है, वो बहुत तेज़ी के साथ फैला। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ एक जगह से ही हर जगह आग फैली है, 3-4 ऐसे स्पॉट्स देखे गए हैं जहां अलग अलग जगहों से आग फैली है। जैसे उसमें से एक जगह है 8 जनवरी को ईटेन से आग का दूसरा बड़ा, और वो भी बहुत भयावह होता चला जा रहा है। और इसमें मुझे दुख तब हुआ जब मैं यहाँ आया हूँ आपके सामने में ये बताने के लिए। मुझे दुख क्यों हुआ, हम मीडिया को आमतौर पे मैं देखता नहीं न्यूज़ चैनल्स, लेकिन यूट्यूब्स पे कुछ क्लिप्स आ जाते हैं तो उसे ज़रूर देखता हूँ। क्योंकि दुनिया की जो 5 खतरनाक आग है वो मैं आपको बताता चलूँ। उसमें साइबेरियन टीगा फाइल्स 2003 में जो रूस में लगी थी, लगभग 5 करोड़ एकड़ ज़मीन उससे जली थी। दूसरा है ऑस्ट्रेलियन बुश फायर जो 2019 में उसी तरह से रस्टिगो फायर अमेरिका में ही। उसके बाद चौथे में ब्लैक फ्राइडे बुश फायर जो ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था, और द ग्रेट फायर ऑफ कनाडा ये भी 2019 में। तो अमेरिका की दोनों ही तरीके से कोशिश हो रही है कि वो पानी के ज़रिया कुछ केमिकल्स के ज़रिया उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब दुआएं करें कि पूरी दुनिया अमन व अमान और अच्छी ज़िंदगी जीने की तरफ आगे बढ़े। लेकिन इसी बीच जब मैं एक बहुत ही काबिल और बड़े पत्रकार